अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, कल मैंने आप लोगों को 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाए थे। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपने आज अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले देखिए, आपके पास दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं मैंने कि दो फार्मूलाज लिखे हैं कि अगर डिग्री कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं। ये दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखें डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कह दिया गया कोई इक्वेशन बता दी कि उसकी डिग्री कैलकुलेट करें तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट में से आपने मिनिमम सबस्क्रिप्ट माइनस कर देनी है तो आपकी डिग्री आ जाएगी। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होती है, किसी भी वेरिएबल के देखें जो नीचे ये वाली वैल्यू लिखी होती है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन के कहा है डिग्री फाइंड आउट करें, आप क्या करोगे, उसका मैक्सिमम नंबर देखोगे इन तीनों में से कौन सा है, मैक्सिमम में से मिनिमम नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको होगा वो उसकी डिग्री आ गई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास एक इक्वेशन है an-1 माइनस an-2 इक्वल टू 0, आपसे कहा है इसकी डिग्री बताएं, तो फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट। मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा n है, सबसे छोटा नंबर मिनिमम n-2 है, तो आप n में से n-2 को माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर देखें आएगा, ये n से कैंसिल होकर 2, वो आपकी उसकी डिग्री आ जाएगी। यानी मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे कहा गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करें, इसके 3 स्टेप्स होते हैं आपके पास। स्टेप नंबर 1 में आपको अगर कोई इक्वेशन बता दी गई, कहा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएं, आपने सबसे पहले स्टेप में उसकी डिग्री कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, राइट द रिकरेंस रिलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड पुट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में आपने सारी की सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके चले जाना है जहाँ पे हाईएस्ट वाली वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है, मैंने कहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएं। पहले स्टेप में आप इसकी डिग्री कैलकुलेट करोगे। सेकंड स्टेप में आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है जहाँ हाईएस्ट वैल्यू होती है बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को वहाँ पर लेके चले जाओ और इक्वेशन को इक्वल टू रख दो 0 के। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, an की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है r के साथ। ये वाली जो an-1 इन सबको r के साथ रिप्लेस कर देना है, लेकिन एक खास सीक्वेंस से रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है देखिए बताया हुआ है, एंड राइट विद हायर पावर एज डिग्री। यानी आपने देखना है उसकी डिग्री क्या है, डिग्री के रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। ये जब मैं आपको एग्जाम्पल अभी करवाऊँगी उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि डिग्री के साथ कैसे उसे रिप्लेस करना है। बस आपको ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। पहले डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए पहले डिग्री निकालते हैं, सेकंड सारी के सारी टर्म को एक साइड पे लेके जाके 0 के इक्वल रख देते हैं, और थर्ड